जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज से आप जी पहुंचे हैं। जी तो यहाँ पर ये प्रहलाद पलसिया में जी यहाँ पर अभी यशपाल आर्य भी विपक्ष नेता पहुंचे थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के बंगाली समाज के लोग हैं, उस बंगाली समाज के लोगों ने पिछले लगा लीजिए करीब 13 वर्षों से पहले माननीय विजय बहुगुणा जी को इन्होंने खूब भरकर वोट दिया, जिससे वो मुख्यमंत्री बन पाए। फिर इनके बेटे सौरभ बहुगुणा जी जो कैबिनेट के मंत्री है, उनको 2 बार जिताया और इन्हीं की वजह से वो कैबिनेट मंत्री है। उनके 5 साल के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने एक वादा किया था जिस समय वो चुनाव शुरू में लड़ने आए थे कि जितने भी कब्जाधारी लोग होंगे सबको मैं भूमिधर अधिकार दे दूंगा। तो वो वादे से तो वो मुकर गए। चलिए, वो वादा तो पूरा कर नहीं पाए, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके उलट, उसके लगा लीजिए बिल्कुल विपरीत ये क्या करने लग गए। जो बंगाली समाज ने इनको उठाने का काम करा, इनको बढ़ाने का काम करा, इनको आगे कैबिनेट तक पहुंचाने का काम करा, उसको उसी के घर इन्होंने टारगेट कर लिए और उनके घरों को तोड़ने लग गए। आज उनको उजाड़ने लग गए, बिना उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे हुए जो है कि उनको यहाँ से भगाने लगे, उनकी जमीनें छीनने लगे। ये बहन हमारे बगल में बैठी हुई है, राजनगर की है, तो इनकी जमीनों को छीनने लगे। कम से कम 30-30, 40-40 वर्षों से ये लोग जोत रहे हैं, बो रहे हैं। और कितनी जमीन आपकी इसमें जा रही है? लगभग देखिए कि 5 एकड़ जमीन, तो राजनगर का मामला जो है वो 5 एकड़ जमीन का मामला है। और यहाँ पर ये देखिए कम से कम 8-9 परिवार ऐसे हैं जो, जिसमें से अब 7 परिवार ऐसे बचे हुए हैं जिनके परिवारों को उजाड़ कर ये यहाँ पे एक्वा पार्क लगाना चाहते हैं। तो मेरा कहना यह है इसके अंदर कि भाई अगर आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उद्योग के लिए यहाँ पर बहुत सारी जमीनें कस्टफुल फेस में खाली है, हजारों एकड़ जमीनें खाली है, आप उसमें लगा लीजिए। आप बंगाली समाज के लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने अपनी खेती कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों का निवास है, जहाँ चौथी चौथी पीढ़ी आ गई, आप उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? और टारगेट भी आप लगातार कह रहे हैं कि भी सितारगंज विधानसभा के अंदर जितने लोग सरकारी भूमि पर बैठे हुए हैं मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कैबिनेट का मंत्री हूँ और जो है कि मेरा विभाग है, मत्स्य विभाग मेरा है, दुग्ध विभाग मेरा है। तो अरे भाई, अहम तो किसी का भी नहीं रहा, बड़े बड़े राजाओं का अहम नहीं रहा और आपके अंदर अहम पैदा हो गया है। तो ये अहम का खामियाजा अब इनको भुगतना होगा। क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? राजनगर में हमारा जमीन है। वो जमीन 2003 में खारिज हुआ था। उस टाइम से हमारे कब्जे में ही है जमीन। हम लोग फसल करते हैं, उसमें जोते हैं, बोते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। मैं तो किराए पे रहती हूँ, मेरे को रहने की भी मकान नहीं है, बच्चे हैं मेरे। इससे ज्यादा अब क्या कहूँ। उन्होंने फैक्ट्री बैठाने के लिए बोल दिया है, आंचल फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास और कोई सहारा नहीं है, ये भाई साहब लोग का सहारा है हमारे। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? एक बात आप रिपीटिंग करिए, क्या कहेंगे आप? यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करे वो, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है, खारिज हो गया, तुम्हारे बंजर जमीन घोषित कर दिया उन्होंने। हमें तो पता भी नहीं था कि बंजर हो गया है वो।